हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस सी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेपेटाइटिस सी इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी अफेक्ट द लीवर लीडिंग टू द बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक लीवर डिसीज। ओके, तो हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस सी हमारे एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि प्राइमरी हमारे लीवर को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से आपको लीड करता है, जो आपको सिम्टम्स होते हैं बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक लीवर डिसीज हो सकती है। प्राइमरी किसको अफेक्ट करता है? आपके लीवर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक और एक्यूट लीवर डिसीज आपको हो सकती है। इस जो डिसीज है ये कॉज होती है आपके हेपेटाइटिस सी वायरस से, जो कि आपका ब्लड बोर्न वायरस होता है। एक्सेप्ट हमने देखा कि हेपेटाइटिस ए है और बी है, ये किससे आपका हो रहा था? जैसे कि ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड्स हो गया, उससे सीक्रेट हो रहा था, राइट। पर यहाँ पर जो वायरस है, कंटेमिनेटेड फूड हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, सीक्रेशन हो गया एक्सेट्रा, उससे हमारा ए एंड बी हो रहा था, राइट। पर ये उससे अलग है। इसमें क्या हो रहा है? हमारे ब्लड बोर्न वायरस है, ब्लड की वजह से हमारा ट्रांसफर होता है। while some people experience mild symptom and may clear the virus naturally, है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस होता है और नेचुरली जो वायरस है धीरे धीरे करके क्लियर हो जाता है। द मेजोरिटी ऑफ दोज इन्फेक्टेड डेवलप chronic hepatitis C. The majority of those infected develop chronic hepatitis C, which can lead to more serious liver complication like cirrhosis and liver cancer. अब किसी किसी को मतलब कि क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है, ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है? हमको लीड्स करता है सीरियस लिवर कॉम्प्लिकेशन को, जैसे कि लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर कैंसर हो गया, एक्सेट्रा भी कॉज कर सकता है, राइट। अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है? तो हेपेटाइटिस सी इज कॉज बाय एचसीवी। हेपेटाइटिस सी जो है वो एचसीवी हेपेटाइटिस सी वायरस आपका कॉज करता है, विच स्प्रेड थ्रू द ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट। ये कैसे होता है? हमारा ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट होने की वजह से स्प्रेड होता है, फैलता है। कॉमन कॉज रिस्क फैक्टर है इसके इंजेक्शन ड्रग यूज, है ना। तो ऐसी इंजेक्शन ड्रग वगैरह। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्यू टू द शेयर निडल और सीरिंज। निडल और सीरिंज है, यूज सीरिंज आपने इन्फेक्टेड पर्सन की किसी अदर पर्सन को आपको चुभ गई, आपने यूज किया, तो उसकी वजह से आपका ये स्प्रेड हो सकता है। अगला जो रीजन है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी आपका ये हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिफोर वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग फॉर एचसीवी बिफोर 1992 इन मैनी कंट्रीज। 1992 के पहले ये मैनी कंट्रीज में ब्लड डोनेशन ट्रांसफ्यूजन हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया ऑर्गन, इसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोग्राम की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, इवन भी नहीं होता है, राइट। देन हेल्थ केयर एक्सपोजर। हमारे जैसे हेल्थ केयर में हम एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे निडल स्टिक इंजुरीज हो गया, हेल्थ केयर जो वर्कर होते हैं, तो समटाइम हमको इंजुरी हो जाती है, निडल हमारी चुभ जाती है, प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाने की वजह से केयरफुली, राइट। तो उसकी वजह से हो सकता है। हीमोडायलिसिस की वजह से हो सकता है, पेशेंट अंडरगोइंग इनका रेगुलर हीमोडायलिसिस वगैरह चलता है, उनको भी रिस्क ज़्यादा होता है ये फैलने का, राइट। देन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू दिस इज द लेस कॉमन, राइट। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से भी हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से, बट ये थोड़ा सा लेस कॉमन है। मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकता है, वर्टिकली ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड बर्थ के समय पर ये ट्रांसमिट हो सकता है। बॉडी पिसरिंग टू और टैटूज विथ अनस्टाइल इक्विपमेंट ना, बॉडी पे क्या किया? टैटूज वगैरह बनवा लिया अनस्टाइल इक्विपमेंट से, तो उसके थ्रू भी ये हो सकता है, राइट। देन इंट्रानेजल ड्रग यूज। कौन सी? इंट्रानेजल ड्रग। शेयरिंग स्ट्रॉस इक्विपमेंट कैन एक्सपोज इंडिविजुअल टू इन्फेक्टेड ब्लड, राइट। इंटरनेशनल ड्रग्स वगैरह यूज किया और वो हमने इक्विपमेंट वगैरह शेयर कर दिया, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है।
हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट विथ शेयर पर्सन, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट की वजह से ब्लड वगैरह का भी हमारा, एंड दैट में हैव ब्लड ऑन देम सच एज हेजार, टूथब्रश वगैरह हो गया, रेजर्स वगैरह हो गया, इनकी वजह से भी ये हो सकता है। ओके, अब इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, तो हेपेटाइटिस सी के साइन एंड सिम्टम ये पहले तो ये आपका एसिम्टोमेटिक रहता है, और स्पेशली इन द एक्यूट फेज में इसके कोई सिम्टम हमको दिखाई नहीं देते, बट कुछ समय बाद जो सिम्टम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस में जैसे फटिग हो गया है ना, फीवर हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंटिस है, एब्डोमिनल पेन है, डार्क यूरिन एंड पेल स्टूल है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखना लगना, मसल्स एंड जॉइंट पेन होना, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में आपको सिम्टम्स इंक्लूड होंगे जैसे फटिग है, लीवर फंक्शन एबनॉर्मलिटीज आपको आ जाएंगे, जैसे आप एल से टेस्ट कराओगे, आरएनए टेस्ट कराओगे, उसमें भी आपको एंटीजन एंटीबॉडीज आपको एलिवेटेड मिलेंगे। लीवर सिरोसिस आपको हो सकता है, लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस है ना, सिम्टम लीवर फेल हो गया, एडवांस स्टेज पर एसाइटिस हो सकता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है, राइट, लीवर कैंसर भी इवन हो सकता है। तो दिस ऑल द सिम्टम, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में आपका एचसीवी एंटीबॉडी, क्या क्या हो सकता है आपका एचसीवी एंटीबॉडी टेस्ट, दिस इज द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट दैट डिटेक्ट एंटीबॉडीज to SCV. Positive result indicate exposure to the virus but does not confirm active infection. SCV एंटीबॉडी टेस्ट आप कराएंगे, जिसमें आपको एक इनिशियल आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी को, और ये पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट, यदि ये पॉजिटिव आता है तो ये इंडिकेट करता है हमारे वायरस को, बट डज नॉट कंफर्म एक्टिव इन्फेक्शन, बट एक्टिव इन्फेक्शन को हम इसमें कंफर्म नहीं कर सकते, बट इनिशियल इन्फेक्शन है उसके लिए हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं कि वायरस आपका प्रेजेंट है या नहीं है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एचसीवी आरएनए पीसीआर टेस्ट, आरएनए पीसीआर टेस्ट भी आप कर सकते हैं इफ द एंटीबॉडी टेस्ट इज पॉजिटिव, एंटीबॉडी यदि आपका पॉजिटिव आता है, पीसीआर टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरल आरएनए, है ना, पीसीआर क्यों कराते हैं, वायरल का जो आरएनए है वायरस से, वो उसका कंफर्म करने के लिए, कंफर्मिंग करने के लिए एक्टिव इन्फेक्शन है, मेजरिंग द लेवल ऑफ वायरल लोड, है ना, वायरल का लोड कितना है, उसका इन्फेक्शन कितना हुआ है, कॉज उसको लोड, उसको कंफर्म करने के लिए एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है ना, और जो आपका डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ आरएनए जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट हम करते हैं, राइट। देन आता है हमारा एचसीवी जीनोटाइपिंग, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द स्ट्रेन जीनोटाइप्स ऑफ वायरस, वायरस का जीनोटाइप ऑफ वायरस, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डिफरेंट जीनोटाइप रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ट्रीटमेंट, तो जीनोटाइप उसका क्या है, स्ट्रेन कौन सा है वायरस वगैरह का, उसको डिटेक्ट करने के लिए एचसीवी जीनोटाइपिंग कराते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, प्लानिंग इसका हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आपका रिस्पॉन्ड हो सकता है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। लीवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसका क्या रोल होता है, मेजर एंजाइम सच एज एएलटी और एसटी एस्पिरेट, है ना, ट्रांसफेरेज जो होता है उसको आपको मेजर करने के लिए आप ये कराते हो। ओके, देन लीवर बायोप्सी आप कराएंगे, लीवर बायोप्सी आपका नॉन इन्वेसिव टेस्ट may be used to evaluate the extent of liver damage, fibrosis और cirrhosis, राइट, ये किसके लिए यूजफुल हो सकता है, आपका लीवर डैमेज को चेक करने के लिए, लीवर सिरोसिस को आपको इवेल्युएट करने के लिए आप ये टेस्ट कराएंगे, फाइब्रोसिस और सिरोसिस को इवेल्युएट करने के लिए। नॉन इन्वेसिव टेस्ट इंक्लूड, नॉन इन्वेसिव आ जाता है आपका इलास्टोग्राफी, फाइब्रो स्कैन, राइट, यूएसजी में आपका सॉरी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी एमआरआई आप करा सकते हैं, आपको चेक करने के लिए लीवर का स्ट्रक्चर वगैरह, एसाइटिस वगैरह चेक करने के लिए, एंड लीवर कैंसर वगैरह तो नहीं है, राइट। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट है एंटीवायरल
थेरेपी जो भी एंटीवायरस मेडिसिन हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करना है। मेडिकेशन पार्टिकुलरली डायरेक्ट एक्टिव एंटीवायरल ड्रग ना कैन क्यूर मोर देन 95% ऑफ पीपल। जो एक्टिव मेडिसिन होती है वो क्यूर करती है आपके मोर देन 95% ऑफ पीपल को, एंड विथ एससीवी इन्फेक्शन विद द मिनिमल साइड इफेक्ट एंड शॉर्टर ट्रीटमेंट, जिनका मिनिमल साइड इफेक्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन में इनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है 8 से 12 वीक के आसपास। जैसे कि आपका सोफोस ब्यूवर होती है आपकी बेलपास्टाविर और लेडी पासविर सोफोस ब्यूवर, राइट। सोफोस ब्यूवर, बेलपास्टाविर, लेडी पासविर और सोफोस ब्यूवर। ग्लेकाप्रेविर और पाइब्रेंटासविर लीवर ट्रांसप्लांट इन केस यदि सीवियर लीवर आपका डैमेज है, लिवर कैंसर है, लीवर सिरोसिस है, तो उस केस में लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अगला है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल में आप चेंजेस लेकर के आकर के, जैसे कि आपका अल्कोहल को अवॉइड करना है, अल्कोहल को स्टॉप करना है, हेल्दी डाइट लेना, वेट कंट्रोल करना है ना, वैक्सीनेशन कराना अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए बी सी के, एंड मॉनिटर करना रेगुलर, आपका फॉलोअप होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए लीवर फंक्शन को, और डिटेक्ट कर पाएंगे आप लीवर सिरोसिस है, कैंसर से एक्सेट्रा। वायरल इरेडिकेट करना एंड प्रिवेंशन इसका हार्म रिडक्शन प्रोग्राम, जो हार्म रिडक्शन प्रोग्राम है, प्रोवाइड स्टेरॉइड नीडल्स वगैरह हो गया है ना, ड्रग्स वगैरह हो गया, सेफ मेडिकल प्रैक्टिस हो गया, इंश्योर करना है आपको स्टाइल होना चाहिए, सेफ यूज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सेप्टिक होना चाहिए, आपके ये सेप्टिक प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर आपका सेग्रीगेशन एंड डिस्पोज होना चाहिए। एजुकेशन ऑन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्स प्रैक्टिस पर आप एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को। ट्रांसमिशन ऑफ रिस्क इसका कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी मेजर ग्लोबल हेल्थ इशू है नाउअडेज, बट with modern advancement in treatment it is now considered a curable disease। अब modern एडवांसमेंट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे कंसिडर करते हैं, मानते हैं अब ये क्यूर हो सकता है। दिस इज द क्यूरेबल डिसीज फॉर मोस्ट पेशेंट। अर्ली डिटेक्ट यदि हम कर सकते हैं मोस्ट पेशेंट में ट्रीटेबल, क्यूरेबल इन प्रिवेंटिव हो जाता है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।